नमस्कार दोस्तों, मयंक बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इवोपरेशन के कंसीक्वेंसेस के बारे में। ठीक है कि इवोपरेशन जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब कि जहाँ इवोपरेशन होगा वहाँ पे ठंडक होगी। या एक एग्जांपल से और समझिए कि घड़ा का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो उसके तर्क को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि इवोपरेशन में क्या हो रहा था। कि मान लीजिए कि अगर हम पानी को कंसिडर करें तो अगर ये उसका सरफेस है तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्डेड हैं, ठीक है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल को अगर काइनेटिक एनर्जी इतना दे दिया जाए कि बस ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, जिस इंटरमोलिकुलर फोर्स से जो वो बॉन्डिंग बना के रखें वो टूट जाए, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में स्केप करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो एनर्जी ले करके स्केप किए हैं, तो वही एनर्जी लॉस के कारण ठंडक फील होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि घड़े का जो पानी, तो समझिए कि देखिए घड़ा बना रहे हैं, तो घड़ा में क्या होता है ना कि छोटा छोटा क्ले के पोर्स होते हैं, क्ले के, ठीक है, पोर्स होते हैं उसमें, छेद। और इससे पानी जो है ना रिसता है। और जब जब इससे पानी रिसता है तो क्या होता है कि एयर में जो भी एनर्जी होता है, जो भी टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी का यूज़ करके अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके ये एटमॉस्फेयर में एज ए वाटर वेपर स्केप कर जाता है। और जब ये एनर्जी एटमॉस्फेयर से ले रहा है, इसका मतलब कि आसपास का एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब एनर्जी कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि किस फॉर्म में ले रहा है, तो हीट के फॉर्म में ले रहा है, टेम्परेचर। तो यहाँ हीट ही कम हो जाता है और जिसके वजह से कि घड़ा का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है और इवेंचुअली धीरे धीरे घड़ा का पानी भी ठंडा हो जाता है। तो यही रीज़न है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एसीटोन के बारे में है। तो अब देखिए, जिन कुछ लोग समझ पा रहे होंगे कि आपके कुछ दोस्त बंधु होंगे और अपने माशुका को वो ला के देते होंगे कि लो देखो, ये मैं तुम्हारे लिए एसीटोन लेके आया हूँ, नेल पॉलिश रिमूव किया जाता है इससे। तो एसीटोन बाबू होता कुछ नहीं है, उसको बोलो हम दिए हैं प्रोपेन ऑन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3C, यही कीटोन का ग्रुप है। ठीक है, पढ़िएगा आप लोग। तो यही है प्रोपेनॉन। अब एसीटोन जब भी आप अपने हथेली पे रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये आप हथेली पे जैसे ही आप एसीटोन रखिएगा, तो वाटर में क्या हुआ था वही चीज़ इसमें भी होगा। वाटर में जो मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या है कि बॉन्डेड है। एनर्जी मिला तो ये उड़ गए। ठीक है, तो अब जो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, तो उससे भी बहुत कम होता है एसीटोन का। पेट्रोल सब में भी वही होता है, हाथ में लीजिएगा ना पेट्रोल को, स्पिरिट को, तो ठंडा लगने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप हथेली पे लिए ना, तो हथेली में जो आपका हीट है, वो हीट से क्या होता है ना कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है एसीटोन और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और इसमें जो है ना, इस सब्सटेंस में, एसीटोन में, ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ता है और इसका क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है और ये एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर में स्केप किया तो हीट कहाँ से लिया, आपके हथेली से लिया। ठीक है, तो इसलिए आपको ठंडा लगता है और कुछ नहीं। एक और देख लीजिए कि स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ओवर रूफटॉप। क्या होता है कि पता नहीं, लेकिन हम तो छत पर सोए हैं अपने बचपन में, इनफैक्ट अभी भी सो जाते हैं जब भी गर्मी पड़ती है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि छत को पानी से एक बार भिगा देते हैं, तो उसके बाद ये जो होता है ना ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, वही इसमें भी हो रहा है। अब देखिए, दिन भर धूप के कारण छत क्या हो गया, हीटअप हो गया। जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो वो हीट एनर्जी क्या होगा ना, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इवोपरेशन हो जाएगा और हीट एनर्जी क्या होगा, लेके ये उड़ जाएगा। यहाँ पर जब वाटर वेपर में बदलता है, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है इवेंचुअली, तो उस वजह से ये ठंडा हो जाता है। सेम चीज, आगे बढ़ते हैं। कॉटन क्लॉथ, गर्मियों में कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े पहने, पर क्यों। देखिए, गर्मी में क्या होता है कि हम लोग परस्पायर करते हैं। परस्पायर मतलब पसीना निकलना। जब भी हम लोगों को पसीना निकलेगा
पसीना निकलेगा, तो पसीना मान लीजिए निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉटन का कपड़ा पहने हैं ना, तो वो वाटर जो मतलब पसीना जो निकलता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छा से, किसमें, कॉटन के कपड़े में अच्छा से एब्जॉर्ब करता है। और जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये किससे कनेक्ट है, ये है आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है ना। मतलब ये जो आपका आउटर लेयर है क्लोथ का, वो तो आपका एटमॉस्फेयर में है ना। तो एटमॉस्फेयर से फिर ये हीट लेता है और वाटर जो इसमें एब्जॉर्ब है उसको इवोपरेट करके उड़ा देता है। तो उससे क्या होता है ना कि आपको कूल कूल लगता है, ठीक है, कूल कूल लगता है। नायलॉन के कपड़े में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है। और देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल है तो हाँ एक और है। ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको भी समझिए, बहुत आसान है। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन वेसल्स हैविंग आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो रहा है ना कि जो कि वेसल है, वेसल है उस पर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिख देते वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म्स ऑन वेसल्स हैविंग आइस कोल्ड वाटर। मान लीजिए कि इसमें क्या हुआ ना कि हम एकदम बर्फीला पानी डालें हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे कि बोतल भी खरीदते हैं ठंडा पानी का, तो उसमें देखते हैं कि ऊपर से क्या होता है ना कि पानी पानी सा हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पर ये रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर बॉटल ठंडा पानी का रखा हुआ है, वो रखा रहता है एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर होता है। एयर में क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या? पानी, है ना। और ये जो इतना ठंडा रहता है ना, इतना ठंडा रहता है, तो जो गैसियस स्टेट में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है ना, गैसियस स्टेट में, ह्यूमिडिटी में क्या रहता है? वाटर वेपर ही तो रहता है। तो गैसियस स्टेट में जो वाटर वेपर रहता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि ये क्या है, ठंडा है, तो एनर्जी इसके पास कम है। गैस है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास ज़्यादा है। तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना, तो इसका एनर्जी कम हो जाता है और इसका एनर्जी बढ़ जाता है। इसका एनर्जी बढ़ता है तो धीरे धीरे बर्फ पिघलता है। इसका एनर्जी घटता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स का जब काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो क्या होगा? वो शांत होंगे, शांत होंगे तो थोड़ा क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो क्या होगा? स्टेट चेंज होगा। तो गैस से आ जाता है लिक्विड स्टेट में। इसीलिए यहाँ पर पानी जो है हमें दिखता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।